हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम एलाइजा के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। एलाइजा का डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, एलाइजा का फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो कि एक कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में एनालाइट के कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि एनालाइट क्या होते हैं। तो एनालाइट यहाँ पे यूजुअली कोई भी एंटीबॉडीज़ या एंटीजेंस होते हैं। स्टूडेंट्स, इनको हम इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ही क्यों कहते हैं? तो इसके कुछ 4 रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीजन या एंटीबॉडी एब्जॉर्ब किया जाता है प्लास्टिक सरफेस पे, जिसको हम सॉर्बेंट कहते हैं। सॉर्बेंट, एंटीजन या एंटीबॉडी एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लास्टिक सरफेस पे, जिनको हम सॉर्बेंट कहते हैं। सेकंड, एंटीजन को यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, जिसके लिए हम इम्यूनो टर्म यूज़ करते हैं। एंटीजन रिकग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जिसको हम इम्यूनो टर्म से पहचानते हैं। थर्ड, एंटीबॉडी रिकग्नाइज किए जाते हैं सेकंड एंटीबॉडी से, जो कि इंजाइम्स विच हैज़ इंजाइम अटैच्ड, that's why enzyme linked. This antibody is recognized by second antibody which has enzyme attached, that's why enzyme linked. And the fourth reason is why it is called assay. Substrate reacts with enzyme to produce product, usually colored product. So that's why substrate. So ये 4 रीज़न है इनको enzyme linked immunosorbent ऐसे क्यों कहते हैं। पहला, एंटीजन या एंटीबॉडी जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो प्लास्टिक सरफेस पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे हम इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं सॉर्बेंट। सेकेंड, एंटीजन रिकग्नाइज किए जाते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इम्यूनो। थर्ड, ये एंटीबॉडी रिकग्नाइज किए जाते हैं सेकंड एंटीबॉडी से जो इंजाइम से अटैच्ड होता है, जिसके लिए टर्म यूज़ किए जाते हैं इंजाइम लिंक्ड। एंड फोर्थ, इनको हम यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो रिएक्ट करते हैं इंजाइम से ताकि वो प्रोड्यूस कर सके प्रोडक्ट को, यूजुअली कलर प्रोडक्ट को, इसलिए ऐसे। दैट्स वाई हम इनको इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब कुछ बेसिक टर्म्स जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके क्या बेसिक टर्म्स है। फर्स्ट है सॉलिड फेस। एंड सॉलिड फेस में क्या है, तो यूजुअली हम माइक्रोटाइटर प्लेट यूज़ करते हैं। यूजुअली माइक्रोटाइटर प्लेट वेल यूज़ की जाती हैं, जिसमें 8x12 वेल फॉर्मेट होते हैं। एंड सेकेंड है एब्जॉर्प्शन। एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें एंटीजन या एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है डाइल्यूटेड बफर में, ताकि वो अटैच हो जाए सॉलिड फेज से जब हम उनको इंक्यूबेट करें। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एंटीजन और एंटीबॉडी डाइल्यूटेड इन बफर, सो इट अटैचेस टू द सॉलिड फेज ऑन इंक्यूबेशन। सेकेंड, वॉशिंग क्या होती है, तो ये सिंपल फ्लडिंग और एम्प्टिंग ऑफ वेल्स विद द बफर सोल्यूशन टू सेपरेट बाउंड फ्रॉम अनबाउंड रिएजेंट इन एलाइजा। ये सिंपल फ्लडिंग प्रोसेस है या वेल्स को एम्प्टी करने की प्रोसेस है, जिसमें बफर सोल्यूशन को हम यूज़ करते हैं ताकि हम बाउंड रिएजेंट को अनबाउंड रिएजेंट से एलाइजा में सेपरेट कर पाए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं, तो ये कोई भी मॉलिक्यूल है जो एलिसिट कर सके एंटीबॉडी प्रोडक्शन को और इम्यून रिस्पॉन्स को जब उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस एंटीजन। एनी मॉलिक्यूल दैट एलिसिट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़ क्या है, तो एक प्रोटीन है जो कि एंटीजेनिक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंजाइम कॉन्जुगेट क्या होते हैं, तो इंजाइम कॉन्जुगेट जो है वो अटैच होते हैं इरिवर्सिबली एंटीबॉडी से। एग्जाम्पल HRPO, दैट इज हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज। स्टूडेंट्स, क्रोमोजेन क्या होते हैं,
तो एक केमिकल होता है, ये केमिकल है जो कि अल्टर करता है कलर को एज द रिजल्ट ऑफ एन एंजाइम इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट. Color reaction used as signal. So chromosome, a chemical alters color as a result of an enzyme interaction with substrate. एंड हम TMB यूज़ करते हैं एज क्रोमोजेन की जगह पे यहाँ पे हम TMB यूज़ करते हैं. स्टॉपिंग क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एन एंजाइम ऑन अ सबस्ट्रेट. तो स्टॉपिंग क्या है? तो एंजाइम के एक्शन को, सबस्ट्रेट पे एंजाइम के एक्शन को स्टॉप करने के लिए हम स्टॉपिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है रीडिंग. तो यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं जो कलर डेवलप होता है एलाइजा में उसका. सो अब प्रिंसिपल क्या है एलाइजा का? तो स्टूडेंट, एलाइजा जो है वो बेस्ड है बेसिक इम्यूनोलॉजी रिस्पॉन्स पे. एलाइजा जो है वो बेसिक इम्यूनोलॉजी रिस्पॉन्स पे बेस्ड होते हैं एंड इनका लॉक एंड की कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे एंटीजन इज़ की एंड एंटीबॉडी इज़ लॉक. एंड एज वी नो स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है. सिमिलरली स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होते हैं एंड की जैसे फिट होते हैं लॉक में, सिमिलरली स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी में फिट होते हैं. की फिट्स इनटू द लॉक, सो स्पेसिफिक एंटीजन फिट्स इनटू द एंटीबॉडी. एंड इंजाइम कॉन्जुगेट सबस्ट्रेट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं. सो इंजाइम कॉन्जुगेट सबस्ट्रेट क्या है? बाउंड टू अ सेकेंडरी एंटीबॉडी दैट बाइंड्स विद द एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स. ये सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड होते हैं जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से बाइंड होते हैं. स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? तो हम माइक्रोवेल प्लेट यूज़ करते हैं जिसका फ्लैट बॉटम होता है एंड फ्लैट बॉटम पॉलीस्टीरीन प्लेट होती हैं जिसमें 8x12 होल्डिंग होती है, वेल्स होती है एंड जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है 350 माइक्रोलीटर ईच. स्टूडेंट्स, अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो हम यहाँ पे मल्टी पिपेट यूज़ करते हैं एंड 8 चैनल 100 माइक्रोलीटर पिपेट जो है वो अच्छा होता है स्मॉल स्केल वर्क के लिए भी. स्टूडेंट्स, देन हम वॉशिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड वॉशिंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं and may be of use particularly when there is a risk that the sample tested in ELISA contain infectious material, so must be collected for subsequent disinfection. Students, then हम use करते हैं microplate washer and these are very efficient with unusually low carryover contamination. So next जो हम इसमें reagents यूज़ करते हैं हम उनकी बात कर ले तो हम कोटिंग बफर यूज़ करते हैं. देन हम वॉशिंग बफर यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए. ब्लॉकिंग बफर यूज़ करते हैं ताकि हम बाकी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर सकें. एंड ब्लॉकिंग बफर के तौर पे यहाँ पे हम BSA यूज़ करते हैं विच इज़ बोवाइन सेरम एल्ब्यूमिन. इंजाइम यूज़ करते हैं HRPO इंजाइम. देन हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में TMB यूज़ करते हैं जैसा कि हमने भी पहले भी पढ़ा है. एंड स्टॉप सोल्यूशन यूज़ करते हैं. स्टॉप सोल्यूशन हम H2SO4 यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन को स्टॉप किया जा सके. स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी जनरल प्रोसीजर की बात करें कि प्रोसीजर क्या है एलाइजा का, तो अब हम इनकी प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है? तो हमने एंटीजन या सैंपल को ऐड करना है प्लेट में एंड देन हमें ब्लॉकिंग बफर ऐड करना है ताकि हम ब्लॉक करें बाकी रिमेनिंग बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग साइट को. देन नेक्स्ट हम सुटेबल प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे एंड सुटेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज़ सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे एंड HRPO conjugate is then added which recognizes and binds to the primary antibody. And then हम TMB substrate ऐड करते हैं एंड TMB substrate को जब हम ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट किए जाते हैं HRPO से डिटेक्टेबल फॉर्म में. स्टूडेंट्स, सो हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं हमने क्या किया. पहले हमने एंटीजन को ऐड किया प्लेट में. देन हमने क्या किया, एंटीजन को ऐड करने के बाद हमने एंटीबॉडी ऐड की. देन प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड, जब हमने एंटीबॉडी ऐड की तो हमने क्या किया कि इनके बाकी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक किया. देन प्राइमरी एंटीबॉडी के एडिशन के बाद हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की. देन हमने HRPO ऐड की एंड देन हमने TMB सबस्ट्रेट ऐड किया जो कि HRPO की प्रेजेंस में इनको कलर्ड प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे. एंड देन हम
इसको डिटेक्ट कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो ये सारे प्रोसीजर है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप इसमें भी देख सकते हैं। पहले हमने प्लेट को कोट कर दिया यहाँ पे एंटीबॉडी से, देन वॉश करेंगे, देन हम ब्लॉक प्लेट डालेंगे ताकि हम ब्लॉक कर सके रिमेनिंग प्रोटीन बाइंडिंग साइट को। देन हमने ऐड किया इसमें सैम्पल विच इज़ एंटीजन, एंड देन हमने वॉश किया, एंड उसके बाद हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी इसमें ऐड की, देन वॉश किया, देन हमने ऐड किया इसमें HRP, देन वॉश किया, देन हमने ऐड किया TMB इसमें, एंड देन उसके बाद हमने इसमें स्टॉप सोल्यूशन ऐड किया ताकि हम रिएक्शन को रोक सके, एंड जो कलर डेवलप हुए हैं उनको हमने अब डिटेक्ट करना है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें एक सैंडविच सा फॉर्म हो गया है। पहले हमने प्लेट को कोट किया था कॉन्जुगेट एंटीबॉडी से, कैप्चर्ड एंटीबॉडी से, और देख सकते हैं फिर हमने उसमें जब एंटीजन ऐड किया है, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की है, तो वो एंटीजन जो है वो दोनों एंटीबॉडी के बीच में सैंडविच हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ अलाइजा की बात करें तो डिटेक्शन के बेसिस पे जो अलाइजा है वो है कोलोरोमेट्रिक अलाइजा, एंड इसमें क्या होता है, तो ऐसे टू डिटरमाइन द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, एक ऐसे है जिसमें हम एंटीबॉडी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। सो आपको इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड स्टूडेंट्स हमें कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इसको परफॉर्म करते हुए। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो यूज़ ऑफ एक्सचेंज टाइप पिपेट, ऑलवेज यूज़ न्यू टिप, हमेशा हमें न्यू टिप यूज़ करना चाहिए। सेकेंड प्रिकॉशन क्या है, वॉशिंग, हमें वॉशिंग में बहुत ध्यान देना है। थर्ड प्रिकॉशन क्या है, रिएजेंट्स के लिए, और रिएजेंट्स के लिए क्या है कि हमें हमेशा रिजर्वॉयर को यूज़ करना है ईच रिएजेंट के लिए, एंड देन हमें रिजर्वॉयर को लेवल करना है। देन और प्रिकॉशन हमें क्या लेनी है, तो डोंट यूज़ द सेम रिजर्वॉयर फॉर मल्टीपल रिएजेंट्स, मल्टीपल रिएजेंट्स के लिए सेम रिजर्वॉयर का यूज़ नहीं करना है, कन्फ्यूजन होगा, हमारा सारा का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एंड हमें रिएजेंट्स को वापस से स्टॉक में नहीं रिटर्न करना है स्टूडेंट्स। देन और प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए, तो हमें प्लेट कवर का यूज़ करना चाहिए। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन प्लेट शुड बी कवर्ड यूजिंग द प्लेट कवर, इंक्यूबेशन के दौरान प्लेट को कवर करके रखना चाहिए हमें प्लेट कवर से, एंड प्लेट कवर इज़ इफेक्टिव ओनली अंडर द सुटेबल कंडीशन, दैट इज़ रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 50% एंड एयर स्टीम लेस देन 0.2 m/s। सो प्लेट कवर इफेक्टिव है कुछ सुटेबल कंडीशन में, लाइक रूम टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी शुड बी ग्रेटर देन 50% और एयर स्टीम शुड बी लेस देन 0.5 m/s। स्टूडेंट्स, देन कोटिंग ऑफ वेल्स पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज कोटिंग ऑफ वेल्स शुड बी प्रॉपर विद द एडिशन ऑफ ब्लॉकिंग सोल्यूशन। जो वेल की हम कोटिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, ब्लॉकिंग सोल्यूशन के एडिशन के साथ होना चाहिए। इम्प्रॉपर कोटिंग अगर हुई तो वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस क्या है अलाइजा के, एंड देन हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है अलाइजा के, एंड इनकी कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। सो अलाइजा के एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट क्या है, रिएजेंट्स आर रिलेटिवली चीप एंड हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ। यहाँ जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं होते और उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है, एंड इट इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, ये हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव होते हैं। नो रेडिएशन हज़ार्ड अकर्स ड्यूरिंग लेवलिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई भी रेडिएशन हज़ार्ड नहीं होते लेवलिंग के दौरान या डिस्पोजल वेस्ट के डिस्पोजल के दौरान, और इनको परफॉर्म करना काफ़ी इजी है, एंड ये क्विक प्रोसीजर है, एंड ये इसके जो इक्विपमेंट है वो वाइडली अवेलेबल है, एंड इट कैन बी यूज टू अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस। इन वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस में हम इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड ऑन मोस्ट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सैम्पल्स लाइक प्लाज्मा, सेरम, यूरिन, सेल एक्सट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। सो इसकी वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस में हम इसको वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस में इनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसका मेजर एडवांटेज है ये। स्टूडेंट्स, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें कि अलाइजा के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो मेजरमेंट ऑफ enzyme activity can be more complex than the measurement of activity of some type of radioisotopes. And second disadvantage है enzyme activity may be affected by plasma constituents. So enzyme activity जो है वो affect हो सकते हैं plasma constituents के वजह से। देन नेक्स्ट है
किट्स आर नॉट चीप, इतने चीप भी नहीं है किट्स, एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर एंटीजन के लिए बट वोंट रिकग्नाइज अदर एंटीजन्स. सो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एंटीजन बट वोंट रिकग्नाइज अदर एंटीजन्स. सो ये इनका डिसएडवांटेज है एलाइजा का. देन फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल स्पेशली विद द म्यूटेड ऑल्टर्ड एंटीजन. म्यूटेड और ऑल्टर्ड एंटीजन के केस में हमें फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं. अगर हम इनके लिमिटेशन की बात करें कि लिमिटेशंस क्या है एलाइजा के, तो रिजल्ट्स में नॉट बी एब्सोल्यूट रिजल्ट्स नहीं भी मिल सकते हैं. एंड एंटीबॉडी मस्ट बी अवेलेबल, एंटीबॉडी अवेलेबल होने चाहिए. कंसंट्रेशन में भी अनक्लियर, यहाँ पे कंसंट्रेशन अनक्लियर हो सकता है. फॉल्स पॉजिटिव पॉसिबल्स है एंड फॉल्स नेगेटिव पॉसिबल है. सो ये कुछ लिमिटेशंस है एलाइजा के, बट स्टिल इनके एडवांटेजेस ज़्यादा है और इनको हम यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाले प्रोसीजर है ये. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.